आज का जो रियल इंसिडेंट है, अगर आपने उसे आखिरी तक देख लिया तो आज आपको इतनी बड़ी सीख मिलने वाली है। मैं जब सुन रहा था इस इंसिडेंट को तो मेरे खुद जो है रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इसमें ऐसी गलतियां हुई हैं। बताने वाली जो है उनका नाम है रजनी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। 2015-16 में सबसे पहली गलती उनसे हुई थी, जिसकी वजह से आज तक वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। उन्होंने हमसे अपने 2 रियल इंसिडेंट शेयर किए, जहां पर 2015-16 में एक पूरा रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ और अभी 2024 में। ये जो रिकॉर्डिंग उन्होंने हमें भेज दिया, 1 हफ्ते पहले ही उनके साथ दूसरा इंसिडेंट होना शुरू हुआ है। राज जी ने बताया कि 2015-16 में मैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रही थी। उड़ीसा की एक रिप्यूटेड कॉलेज में मैं पढ़ रही थी और उसे कॉलेज का पूरा नक्शा इस तरीके से बताया कि कॉलेज जो था वह बहुत ही बड़ा बना हुआ था। उसके बीच में ग्राउंड, और ग्राउंड जो था पूरा शमशान था, और इन्होंने बताया कि इनका जो कॉलेज था उसके बीच में जो ग्राउंड था, उसे ग्राउंड में जब ये लोग रह रहे थे तब भी वहां पर बॉडीज को भस्म किया जाता था। उन्हें लास्ट राइट्स दिए जाते थे। ये लोग इस चीज से बेखौफ थे कि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था, कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, जिससे इनकी जान के ऊपर बात आ सकती थी। अब रजनी ने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि अक्षय भाई, हम जो है कॉलेज में रहते थे, सारी लड़कियां बहुत अच्छे से मिलजुल के रहती थीं। अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ही बड़ी फूडी लड़की हूं और मैं खाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। शाम को 5 बस ऐसा हो जाता था कि मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मेरी रूममेट्स के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारे कॉलेज से ही कुछ 15,000-20 कदम दूर हमारी कैंटीन हुआ करती थी, और कैंटीन में मुंह मांगी चीज़ हमें मिलती थी। हम जो थे कैंटीन वालों को जो जो बोलते थे वो हमारी डिमांड पर वो बना भी दिया करते थे। एक दिन रजनी की जितनी भी दोस्त थी उधर कॉलेज में, वो बोलती है रजनी को, रजनी आप जाइए कैंटीन से कुछ ऐसा लेके आओ जिससे सबका पेट भी भर जाए और टेस्टी भी हो। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपने रूम से निकली, सारे रूममेट से मैंने पैसे लिए और मैं कैंटीन गई। वहां से मैंने एग फ्राइड लिए, मतलब जो एग के पकौड़े करके बोले। राज जी ने बताया कि वो कैंटीन से बाहर निकली, उनके हाथ में 15 पकौड़े थे जो पैक थे। बट अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कैंटीन से 2 कदम आगे बढ़ी और वहीं पर बैठ के 15 के 15 अंडे वो अकेली खा गई। उनको ध्यान भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जस्ट बताया कि अक्षय भाई, जब मेरी आंख खुली मुझे बस इतना पता है कि मेरे हाथ में खाली प्लेट थी और मैं 15 के 15 अंडे खा चुकी थी। मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यह चल रहा था कि मैं अपने रूममेट को जाके अब क्या जवाब दूंगी। वह चुपचाप अपने रूम में जाती है और रूममेट्स पूछती है उससे कि भाई तेरे को पैसे दिए थे, तेरे को कुछ खाने के लिए बोला था, लाने के लिए बोला था, तो वो कहाँ है। रजनी खिड़की के बाहर देखती है, वहां पर 2 खरगोश खेल रहे थे। रजनी ने बताया कि मैंने अक्षय भाई अपनी आंखों से देखा, 2 खरगोश खेल रहे थे। खेलते खेलते वो जो खरगोश थे वो कभी इंसानों में बदल गए। ये देखने के बाद मेरा हलक सूख गया। रजनी ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से उन खरगोशों को इंसान में बदलते देखा। रजनी अब तक अचंबा हुई और खिड़की के बाहर देख ही रही थी। उन्होंने अपनी दोस्त के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और अचानक से बोली कि तूने देखा, वो खरगोश जो है इंसान में बदल गया। इतने में वो जो एक इंसान था वो बिल्कुल उनके फेस पर कूद पड़ा, जैसे अभी के अभी और रजनी के अंदर घुस जाएगा। रजनी एकदम सब बुरी तरीके से डर गई और उन्होंने क्या करा, अपना होश खो दिया और सामने बैठी जो दोस्त थी उसको चाटा लगाने शुरू कर दिए। अब इस चीज का रीजन किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि रजनी ने सामान फेंकना शुरू कर दिया और अपनी दोस्तों को वहां पर बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया था। जब इस चीज के बारे में कॉलेज की वार्डन को पता चलता है तो वार्डन आती है और रजनी को चुप करने की कोशिश करती है। रजनी वार्डन के ऊपर भी हाथ उठा देती है। वार्डन गुस्सा होती है और प्रिंसिपल को बुलाती है, तो प्रिंसिपल वहां आते हैं तो रजनी उन्हें भी मरने के लिए उनके पीछे भागती है। प्रिंसिपल एकदम से डर गए और फटाफट से वो अपने रूम में गए। रात के 1 बज रहे थे। इस सारी चीज को होते हुए उन्होंने रजनी के पापा मम्मी का फोन नंबर निकाला और उनको कॉल कर रात के 1 बजे और सीधा उनके मुंह पे बोल दिया कि आपकी लड़की पागल हो चुकी है। यहाँ पर उसने अल्लाह मचा दिया, आप लोग आओ और अपनी लड़की को लेकर चले रहो।
तो उनके जो मम्मी पापा ये चीज सुनते और उनकी मम्मी वहां पर रोना स्टार्ट कर देती है कि एकदम से लड़की को क्या हुआ है, कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं होगी है। उनके पापा मम्मी ये चीज सुनकर रात के 2 से ढाई के बीच में वहां पर फटाफट पहुंचने बाइक पर अपने साथ एक दूर की नानी को लेकर आए दी और छोटे भाई को ले आए थे जो कि रजनी के छोटे भाई थे। जब रजनी के पापा मम्मी नानी और छोटा भाई पहुंचे तो रजनी की हालत देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे रजनी पर किसी ने हाथ उठाया, रजनी के साथ कुछ गलत हुआ है। तो उनके जो पापा थे रजनी के, वो एकदम से अपना इमोशंस को देते हैं और प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आपने मेरी लड़की का क्या हाल बना रखा है, आपसे लड़कियां नहीं संभाली जा रही, आप इतना बड़ा हॉस्टल चला रहे हो, लेकिन ये मेरी लड़कियां क्या हाल कर रखा है। कॉलेज के बाहर ले आए तो ऑन्टो वाला वहां पर वेट कर रहा था। जी, ऑन्टो में नानी और भाई आए थे, मम्मी पापा बाइक पे आए थे। वो दोनों बाइक पे बैठने हैं और ऑन्टो स्टार्ट होता है तो ऑन्टो वाला वहां पर देखते हैं कि ऑन्टो अच्छा खास पोजीशन में था, लेकिन जैसी रजनी ऑन्टो में आकर बैठी है, ऑन्टो ऐसा लगता है जैसे दबस ए गया है। वो ऑन्टो चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो स्टार्ट नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वह स्टार्ट होता है तो ऑन्टो धीरे धीरे चलाने की कोशिश करते हैं। ऑन्टो बहुत ज्यादा भारी हो गया था। उसके बाद रजनी ने बताया कि अक्षय वाई ऑन्टो वाले ने जो हरकतें की वहां पर वह बहुत ही अजीब थी। मतलब ऑन्टो वाले ने पूरी कोशिश की। 3 बैठे थे, रजनी की नानी, उनका छोटा भाई और वो बीच में बैठी हुई थी। लेकिन ऑन्टो को 70-80 की स्पीड पर चलाने की कोशिश हो रही थी और वो इतना भारी हो चुका था कि वो 30 साल इसकी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा था। ऑन्टो वाले की गलती से न मिलती है। शीशे में से जब पीछे रजनी बैठी थी और वो उनको इस तरीके से देखती है कि ऑन्टो वाला बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो अपने आप को थूकने लगता है और काटने लगता है। तो रजनी ने बताया कि उड़ीसा में मान्यता है कि अगर आप खुद को झूठ कर लो तो ऐसी एंटी आपके ऊपर। रज ने ये बताया कि अक्षय भाई उसे कमरे में रहते हुए 7 दिन मुझे हो गए और मैं सिर्फ और सिर्फ कीड़े खाया करती थी। मुझे खाना खाने का कोई शौक नहीं था। 7 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था। जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो रजनी के पापा ने उनके दादाजी से बात की कि दादाजी ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है, क्या करना है ठीक रहेगा। तो दादाजी ने बताया कि तुम्हारे एरिया से कुछ ही दूरी पे एक नरसिम्हा भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर बहुत ज्यादा मान्यता है कि अगर कोई भी एंट उनके सामने चली गई तो वहीं की वहीं भस्म हो जाएगी। अब हुआ क्या, बहुत मुश्किल से प्रयास किया गया कि रजनी को नरसिम्हा भगवान के मंदिर तक पहुंचा जाए, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कोई भी एंटिटी ऐसा करने नहीं देगी। बहुत जो है प्लानिंग हुआ करती थी और एक दिन प्लानिंग हुई कि सुबह 6 बजे ये लोग निकलेंगे, नरसिम्हा भगवान के मंदिर जाएंगे। सुबह 5 बजे उठ के सबड़ी होने लग और जब गेट की तरफ आए तो देखा वहां से इनकी गाड़ी गायब हो चुकी है और गाड़ी के साथ साथ कौन गायब था, रजनी उसे गाड़ी को अपने साथ लेकर के निकल गई थी। उनके पापा बुरी तरीके से डरे हुए थे कि यार लड़की कोई हादसा ना कर दे। रजनी 2 घंटे बाद गाड़ी को लेकर आती है। उनके पापा पूछते कि तू गाड़ी को कहां लेके गई थी। रजनी का जो जवाब था उसको सुनने के बाद सबकी सीटी पिट्ठी कल हो गई। रजनी ने अपने पापा की शक्ल देखी और उनसे एक ही बात बोली कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैं गाड़ी कहां लेके गई थी, मुझे बस इतना पता है कि हां मैं गाड़ी लेके गई थी। एक घेरा बनाया गया और रजनी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, कौन हो इसके अंदर और आपने क्यों इस लड़की को धारण कर रखा है। तो वहां जोटी थी, वो अचानक से बोलती है कि 10 से 12 साल पहले मुझे धोखे से मारा गया था और करने के बाद मुझे इस कॉलेज में गद्दा गया था। उसे कॉलेज में जहां मुझे गद्दा गया था वहां पर एक पीपल वाला पेड़ था जहां पर माता जी विराजमान थी। वो हमेशा मुझे शांत रखती थी, लेकिन जैसे उन्हें वहां से हटा दिया गया मैं उसे कॉलेज में घूमती रहती थी। जी, दिन से वो पीपल का पेड़ काटा था तब से मैं इन लड़कियों के आसपास घूमा करती थी। और रजनी, यह जो लड़क है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, प्यारी बच्ची है, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी बस एक ही गलती है कि यह ब्राह्मण परिवार से है और यह मीट मच्छी खाती है, जिसकी वजह से मैं इसके शरीर में ए रही हूँ। मैं इसके शरीर में आकर अपने उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ धोखा कर था 12-15 साल पहले। और पंडित जी ने बोला कि देख ये छोटी बच्ची है, 15-16 साल की, इसे छोड़ दें वरना मुझे दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और पंडित जी ने बोला कि तुझे मालूम भी है कि यहाँ पर जातू बैठी है नरसिम्हा भगवान के मंदिर में, यहाँ मुझमें में इतनी शक्ति है कि मैं तुझे चाहूं तो इसी टाइम भस्म भी कर सकता हूं।
तो वो जो एएनटीटी थी उसको समझाया गया, उसने फिर भी हाथ खड़े नहीं करे, तो वहां पर नरसिम्हा भगवान की पूजा करी गई। पूजा करने के बाद वो जो एनटीटी थी वो उन्हें छोड़ के वहां से गई। ये सब होने के बाद जो रजनी थी वो तो ठीक हो गई, वो अपने घरे गई, लेकिन बाद में पता चला वो जो आईएनटीटी थी वो वहां से निकाल के दोबारा कॉलेज में गई और 3 और लड़कियों को उसने वहां पर प्रोजेस किया और बहुत ज्यादा परेशान किया। फाइनली कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपने घमंड को जमीन के नीचे रखा और वह पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी ने बताया कि आपके कॉलेज में हनुमान जी का पाठ होगा और कम से कम लगातार 7-8 दिन तक होगा। उसके बाद आपका कॉलेज इस चर्च से मुक्त होगा। और ऐसा ही हुआ। जो प्रिंसिपल इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था, उन्होंने हनुमान जी का पाठ करवाया अपने कॉलेज में और अपने कॉलेज को इस तरीके से मुक्त करवाया। अब आते हैं कहानी के दूसरे चरण पे, जहां पर रर ने बताया कि अक्षय भाई 2024 में उड़सा की एक अच्छी खासी एमएनसी में काम कर रही हूं, अच्छी खासी पोस्ट पे हुआ। हनुमान जी का पाठ करवाया अपने कॉलेज में और अपने कॉलेज को इस तरीके से मुक्त करवाया। अब आते हैं कहानी के दूसरे चरण पे, जहां पर रर ने बताया कि अक्षय भाई 2024 में उड़सा की एक अच्छी खासी एमएनसी में काम कर रही हूं, अच्छी खासी पोस्ट पे हुआ। क्या अपने घर से 80 किलोमीटर दूर मैंने घर लिया और उसे घर में अपना बसेरा बनाया। बस वहां पर रहने का जो सबसे बड़ा रीजन था, वैसे तो वो बाहर से टूटा टूटा था, लेकिन अंदर से अच्छा बना हुआ था। वहां पर अगर इकलौता कोई रीजन था मेरा रहने का, तो वो दी वहां के लैंडलॉर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे द ऑफिस से। अगर वो कभी लेट हो जाती थी रजनी, तो लैंडलॉर्ड जो दी पूरा सहारा बा के रहते, दी माँ बाप की तरह प्यार किया करते। दी ये रनी ने मुझे बताया कि वहां पर सिर्फ एक ही दिक्कत हुआ करती थी, वह थी एमसीडी की गाड़ी, जो कि वहां पर कभी कभी आया करती थी और कभी कभी कूड़ा लेने नहीं आती थी। उड़सा भुवनेश्वर में। तो रजनी ने अपने लैंडलॉर्ड से बात की और उनसे पूछा कि जितना भी सामान है वो मैं कहाँ फेंकूं। तो उन्होंने बताया कि लैंडलॉर्ड ने कहा कि रजनी, तुम्हारे जो कमरे की खिड़की है वहां से तुम पीछे प्लॉट में फेंक देना, हम वहां से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कभी बर एमसीडी की गाड़ी आती है और कभी बर नहीं आती। रजनी ने जब उनके मुंह से सोना की खिड़की से फेंक देना, तो रजनी के दिमाग में आए तो बड़ा हाइजीनिक सा तरीका है, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन है। क्या गया था वो अच्छा खास वहां पर रह रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, जब उनका बहुत भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया, उन्होंने खिड़की से हाथ निकाला और पीछे कूड़ा फेंक दिया और 3-4 दिन तक वो अपना कूड़ा इसी तरीके से फेंक रही, जहां पर उनके बहुत सारे ऐसी चीज भी हुआ करती थी जो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, तो वो कलेक्ट करके साइड में फेंकाती है। अब उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली में खिड़की के पीछे था क्या। एक दिन जब रात की बात थी, उन्हें ऐसा लगता है कि कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उन्होंने खिड़की को बोला, ये सोची कि ताजी हवा का आनंद लिया जाए। और जैसे उन्होंने खिड़की को बोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, ये देख के कि उनका जितना भी कूड़ा था वो पीछे वाले प्लॉट में एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर टांग हुआ था। वहां पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जो उसे ही देख रही थी। रजनी को बहुत देर तक देखती रही रजनी को, और अचानक से छज्जे छज्जे चलते हुए खिड़की पास आई और वहां पर 1 घंटे तक वो रोती रही, चिल्लाती रहे। वह बिल्ली रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ऊपर क्या बीती होगी। एक तो मैं अकेले कमरे में, जहां पर मुझे पता चल गया कि मैंने कूड़ा पीपल के पेड़ पे फेंक दिया, जहां पर भरपूर एंटिटीज बैठ की है, उनमें से कोई भी अगर डिसरिस्पेक्टेड हो गई होगी तो उसे पर क्या बीत रही होगी, और आप मेरे पे वो क्या क्या इतवा देगा। वो बिल्ली रोज अब जो है रजनी की खिड़की के पास आती और वहां पर रोती है 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद चली जाती। ये बहुत ज्यादा परेशान हुई और इन्होंने क्या कर अपनी लैंडलॉर्ड को बता दिया कि ऐसे आपने बताया नहीं, पीछे पीपल वाला पेड़ है और मैंने वहां कूड़ा फेंक दिया। तो उनके लिए लैंडलॉर्ड ने बोला कि बेटा, आप इन चीजों पर भरोसा करते हो, और उन्हें ही डिमोटिवेट कर दिया कि आपकी थिंकिंग कितनी बुरी है। तो रजनी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा रूम चेंज करवा दो। तो लैंडलॉर्ड ने बोला, कोई नहीं, आप रूम चेंज कर लो, और उन्हें दूसरा रूम दे दिया। लेकिन अभी तक जो ऐसा हुआ करता था, रजनी की खिड़की पे वो बिल्ली आया करती थी। अब रजनी के दरवाजे पे आने गई और रात को रे करती है कि 1.5 घंटे, और उसे बिल्ली की आवाज सिर्फ रजनी को सुने देती और घर में किसी को भी सुनाई नहीं देती।
इसके बाद क्या हुआ, उनके कमरे में एक एनएनटी का आगमन हो गया। एक ही एडवाइस दी कि गलती तो तेरे से हो चुकी है, अब तू एक कम कर नरसिम्हा भगवान के उसी मंदिर में जा। तू पहले गई थी, लेकिन रजनी की परेशानी देखो, नौकरी नहीं है और छुट्टी नहीं मिल रही जी, वजह से जाना नहीं हो रहा। लेकिन रजनी फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और अब फाइनली रजनी जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है तो उन्होंने हमें रीच की है, हमें जो है पूछा है कि अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो हम उनकी जिंदगी में उन्हें कहीं ना कहीं जो है सहारा बनकर उनको इन चीजों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक चीज जो सबसे बड़ी है, जो मैं इस वीडियो के थ्रू सबको मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको पता है कि नरसिम्हा भगवान का मंदिर आपके घर से अगर 3 घंटे दूर भी है तो आप वहां पहुंच सकते हो। आपको पहले भी वहां से सॉल्यूशन मिला है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो एक दूसरी बात है, या फिर कोई ना कोई रीजन है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, तो एक अलग चीज है। उन्होंने हमारे चैनल की ऑडियंस के लिए एक मोरल ऑन ऑफ डी स्टोरी कंक्लूजन खुद से दिया कि अक्षय भाई ऑडियंस को बोलना, जब भी वो कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं भी, चाहे वो कॉलेज हो, पीजी हो, हॉस्टल हो या अपार्टमेंट हो या फिर एक नया घर हो, हमेशा उसके आसपास देख लें। कभी भी ऐसी जगह पर कूड़ा ना फेंक दे जहां पर रहने वाली कोई एंटी बुरा मान जाए। अगर वह एंट बुरा मांगी तो बस इतना समझ लीजिए कि वो तो इस दुनिया में है नहीं, और अगर आपको अपने साथ उसे दुनिया में ले गई तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे, और ये जो राज है वो राज बन के रह जाएगा। तो आखिरी में मैं आके यही कहना चाहूंगा कि रजनी ने जो मैसेज दिए, जो चीज बताई, उनसे आप सीख ले सकते हो। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे ऐसी और पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके पास आए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप जो प्यार दे रहे हैं उसे इसी तरीके से बनाकर रख के फेसबुक को भी प्यार दे, जो भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रक्रिया में आपको बता देता हूं, व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। वहां पर अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेजते और नीचे एक मैसेज लिख दियाएंगे, अक्ष भाई हम आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। पॉ का सेंटर हमारा दिल्ली में है, तो आप आगे कैमरे के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट लोगों के सामने बता सकते हैं। राइट बी एंड यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो पैरानॉर्मल, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं शिवशिष्ट उसे करूंगा अपनी आवाज में, और नई वीडियो, नए पॉडकास्ट सा आने तक ट्यून चैनल। अगले सुबह लेकर जाने वाले गेट खोला, घर का तो देखा कि गाड़ी गायब है, लेकिन 1.5 घंटे बाद